आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में यूपी बोर्ड क्लास 10th विषय आपका सामाजिक विज्ञान के एक इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर को लाया गया है, जो कि इससे आपके एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न फंसेंगे। और आप लोग जानते होंगे कि जो भी आपका निर्देश होता है वह अगले सभी वीडियो में बनाया गया है। इसमें से यह जो आपका टॉपिक है वह बहुत ही जल्दी यह वीडियो को बनाया जा रहा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और वे विद्यार्थी जो क्लास 10th और 12th में हों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। जो आपका समय है वह जानते हैं 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक 70 नंबर का। यह जो विषय आपका है वह सामाजिक विज्ञान है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। जितने भी इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं वे सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। पहला, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या द्वितीय विश्व युद्ध? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध। बर्लिन का समझौता कब हुआ? 1880, 85, 90 या 95 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1885। 1855 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई थी। गुजरात, बंगाल, उड़ीसा या पंजाब? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। चौथा आपका प्रश्न है, मार्टिन लूथर थे समाज सुधारक, शासक, धर्म सुधारक या वैज्ञानिक? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा धर्म सुधारक। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, समाज सुधारक, शिक्षाविद या लेखक? तो पांचवें प्रश्न का सही आपका उत्तर होगा लेखक। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, जल संरक्षण या वायु संरक्षण? तो इसका सही उत्तर होगा वन संरक्षण। सातवां प्रश्न है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973, 75, 80 या 89 में? तो सही आपका उत्तर है सातवें का 1973। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाव, सतलुज या कृष्णा? तो आपका सही उत्तर होगा चिनाव। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना या कपास? तो सही आपका उत्तर ऑप्शन नंबर का चना। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? चाय, गन्ना, जूट या रबर? तो इसका सही आपका उत्तर होगा जूट, जो कि सबसे अधिक आपका भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में? तो सबसे अधिक भारत में कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। और अगर विश्व है तो आप लोग जानते होंगे कि ब्राजील में। 12वां आपका प्रश्न है, बालाघाट की खदानें किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा मध्य प्रदेश। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या ये सभी? तो आप लोग जानते होंगे जिसमें ये सभी होता है 80% चांस रहता है वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, ये सभी। नेपाल में नए संविधान को कब अपनाया गया? 2008 में, 2014 में, 2015 में या 2020 में? तो इसका सही उत्तर होगा 2015 में। 15वां आपका प्रश्न है, इनमें से बाजार में शोषण का रूप है? कम वजन तौलना, अतिरिक्त शुल्क जोड़ना, मिलावटी सामान बेचना या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। जितने भी आपके क्लास 10th के वे विद्यार्थी जो बोर्ड में बैठेंगे उनका जो विकल्पीय प्रश्न आता है वह टोटल 20 नंबर आएगा प्रत्येक प्रश्न में। यानी जितने भी प्रश्न पत्र आपके होंगे उनमें सभी में 20-20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय कुल प्रश्न आएगा। इस मॉडल पेपर में 15 है और 5 आपका छूट गया, इसीलिए नहीं बन पाया है। तो इसको
आप लोग समझ लीजिए कि 20 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पत्र में आते हैं। अब हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। यूरोप में मध्यम वर्ग का उदय क्यों हुआ? अथवा 1848 ईस्वी की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? दोनों में से एक करना है। चीन में नई पाठक संस्कृति किस प्रकार विकसित हुई? अथवा जाति भेद को समाप्त करने में प्रेस ने क्या भूमिका निभाई? या इसी प्रेस को, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं संचार को। अगला है आपका प्रश्न, तीसरा जो प्रश्न है, ज्वारीय पत्तन से आप क्या समझते हैं? अथवा संघीय शासन व्यवस्था का गठन किस प्रकार हुआ? दोनों में से एक करना है। अगला है, आत्मनिर्भर गुटों के लाभ बताइए। अथवा वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक करना है। उसके बाद आपके आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला आपका प्रश्न है, भारत में विदेशी व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अथवा उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। दोनों में से एक करना है। अगला प्रश्न आपका है लांग का, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ, इसमें से एक करना है। ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। अथवा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के उदय पर प्रकाश डालिए। दोनों में से एक करना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, उद्योगों का एक संक्षिप्त वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक करना है। उसके बाद जो आपका अंतिम प्रश्न रहता है वह मानचित्र से रहता है। इसको भी आप बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और इसको आप कॉपी में भी लिख देंगे, और जो आपको इस कॉपी में भी लिखेंगे और जो आपको मैप मिलेगा यानी भारत का मानचित्र, उसमें भी आप भर देंगे। यदि आपको नहीं आता है तो कम से कम जो क्वेश्चन पूछा जाए वह किस प्रदेश से जुड़ा है उसमें आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो आपका पहला है, वह स्थान जहां सी विजया राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वह स्थान जहां जनरल डायल ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं। वह स्थान जहां नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। अगला आपका प्रश्न है, वह स्थान जहां जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सन 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके बाद आपका खाता, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, यही चिन्ह लिखेंगे और जहां स्थान होगा उसको। मुंबई हाई इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। पारादीप बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित। असम की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। महाराष्ट्र की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो यह आपका इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इसी तरह के आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जब तक आपकी परीक्षाएं चलती हैं आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।